वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब आपका रिएक्शन क्या होता है? आज के टाइम में हम सब की लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अपने आसपास जहाँ तक देखते हैं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। कोई इस बात से परेशान है कि उसके पास दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो किसी को अपने लुक्स अप टू मार्क नहीं लगते। हम सब कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई फाइट कर रहे होते हैं। कभी कभी सोसाइटी में खुद को सरवाइव करवाने की फ़ाइट, तो कभी पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास के साथ कंटिन्यूअस चलते रहने वाली फ़ाइट, जिसका रिजल्ट एक ही है कि हम सब हर वक्त परेशान रहते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो अनहैप्पीनेस में ग्लोबली एक बड़ा राइज आया है। कोविड ने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी बुरी तरह से हिट किया है। फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली कोविड ने ह्यूमन माइंड्स को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट किया है। एट प्रेजेंट दुनिया भर में हर 10 में से 4 लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, जबकि बाकी 4 नॉर्मली अनहैप्पी हैं। खुद को हैप्पी क्लेम कर पाने वाले लोग सैडली सिर्फ 10 में से 2 ही हो पाते हैं। इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से पेन डाउन किया गया है द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक में। इस बुक में एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और वो शहर के बाहर रहने वाले एक फ़िलासफ़र से मिलने जाता है। ये फ़िलासफ़र एकदम ज़ेन मोड में है और कुछ ही कन्वर्सेशंस में वो फिलोसोफर उस इंसान को उसकी लाइफ और उसकी हैप्पीनेस को कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए मदद करता है। इस बुक से जो 3 मेन लेसन मिलते हैं उसे डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। पहला लेसन है ट्रॉमा इज़ नथिंग। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, पर इसको काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। आपका पास्ट ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। इस बात को इस बुक में पूरी तरह से नकारा गया है। सिगमंड फ्रॉइड, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, उनकी थ्योरी और फ्राइडियन साइकोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एल्फ्रेड एडलर। फ्राइडियन साइकोलॉजी में जो वर्ड बार बार यूज होता है वो है ट्रॉमा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हम अपनी खुद की जो इमेज बनाते हैं, जिसे सेल्फ इमेज कहा जाता है, वो काफ़ी हद तक बचपन में ही बन जाती है। इसीलिए बचपन में मिले हुए एक्सपीरियंसेस, स्पेशली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और इस वजह से फ्राइड कहते हैं कि हमारी यूथ अपनी पास्ट की प्रॉब्लम को समझने और उनसे डील करने की कोशिश में लगातार लगे ही रहते हैं। लेकिन एल्फ्रेड के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। हालांकि वो इस बात में ज़रूर बिलीव करते हैं कि हम बचपन से ही एक लाइफस्टाइल डेवलप कर लेते हैं। हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है या फिर पैसिमिस्टिक, ये बचपन में ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन एडलर का मानना ये भी है कि हमारी पूरी लाइफ सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती। इनफैक्ट हम लाइफ में किसी भी पॉइंट पे खुद को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर नई चीज़ों पर बिलीव करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस फेस करने के बाद अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल वापस ले पाते हैं और उस एक्सपीरियंस को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देते और उन बुरे एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठ जाते हैं। और इस बात से ये प्रूव होता है कि हमारे निगेटिव एक्सपीरियंसेस का हमारी लाइफ पर कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होता कि हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते या फिर उस पर हमारा कंट्रोल ही ना हो। सेकंड लेसन है डोंट हेट योरसेल्फ। एक बार ऑथर के एक स्टूडेंट ने ऑथर से बात करते हुए ये माना कि वो खुद को बहुत ज़्यादा हेट करता है क्योंकि उसे अपने फ्लॉज के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता है और वो इस चीज़ को सेल्फ अवेयर होना समझता है। एडलर ने ऐसे फ्लॉज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फ्लॉज और दूसरे हैं सब्जेक्टिव फ्लॉज। इनमें से ऑब्जेक्टिव फ्लॉज तो वो होते हैं जो आसानी से नोटिस किए जा सकते हैं और ये चीज़ें सभी को नज़र आती हैं। जैसे किसी की हाइट छोटी है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है या फिर किसी के पास किसी दूसरे इंसान के कंपैरिजन में पैसे बहुत कम है। जो सब्जेक्टिव फ्लॉज होते हैं वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड, यानी कि खुद से सोचे हुए, खुद से बनाए हुए होते हैं। अपने स्टूडेंट से बात करते हुए वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि उसने ये फ्लॉज खुद में बना लिए थे ताकि वो खुद को हेट करने के रीज़न ढूंढ सके और खुद को दूसरों से अलग रख के अकेला रहकर खुद को हर्ट होने से बचा सके। उस बच्चे के इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को देखकर उन्होंने बताया, एन इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज जस्ट एन एक्सक्यूज। अगर हम किसी से इन्फेरियर फील कर रहे हैं, यानी खुद को किसी से नीचा मान रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारा खुद का बनाया हुआ एक इल्यूजन है, नथिंग मोर देन दैट। ये कंपैरिजन ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसी से आता है हमारा अगला लेसन, कंपैरिजन कैन बी डेंजरस। कंपैरिजन और कंपटीशन जैसी चीज़ों को हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन शायद हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव माइंड
आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। आज के टाइम में कंपटीशन का वो लेवल है कि हम स्कूल से ही बच्चों में कंपटीशन के फीलिंग को इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम में भी फर्स्ट आना है, म्यूज़िक, डांस, आर्ट सब में फर्स्ट आना है और उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी सबसे अच्छा होना है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आपका ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एडलर के अकॉर्डिंग कंपटीशन में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है विनर और एक होता है लूज़र। ऐसे माइंडसेट में लूजर्स हमेशा कुछ खोने के दुख में रहते हैं और विनर हमेशा जीतते रहने की टेंशन में रहते हैं। यानी अगर आप देखोगे तो कोई भी जेन्युइनली खुश नहीं होता। अब आप सोचोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खुद को सर्वाइव कैसे करवाना है? तो इसका आंसर ये है कि खुद पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपने आसपास देख के कि आपके पास क्या नहीं है ये सोचने के बजाय आपके पास क्या है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और रोज़ खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। दूसरों से कंपेयर करके खुद को डाउनग्रेड करने से बेहतर है इस तरह के कंपैरिजन से खुद को दूर रखा जाए। और जैसा कि बुक का टाइटल कहता है, द करेज टू बी डिसलाइक, यानी दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी अगर आप ही सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। काफ़ी टिकटॉक वाला डायलॉग लग रहा है, पर हाँ जो भी है बिल्कुल सच है।